Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services for the year 2011, paper Civil Law 1. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. And अगर आप हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो मेरी ये वीडियो है, आने वाली वीडियोज़ हिमाचल प्रदेश सीरीज़ की, उनको जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम ₹20 to अनलिमिटेड। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। पेपर सिविल लॉ 1, क्वेश्चन नंबर 1 is the provision regarding specific performance of contract are contained in the specific relief act in section 12. B is the answer. Next is question number 2. Section 26 Specific Relief Act contains the provision regarding rectification of instruments. C इसका आंसर रहेगा। मैंडेटरी इंजंक्शन कहाँ पर है? सेक्शन 39 में। डिक्लेरेटरी डिक्रीज ये है 34। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है 27 to 30। Next is 3. Which section of Specific Relief Act deals about contracts not specifically enforceable? तो ये है सेक्शन 14। ऑब्वियसली बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 4. द वर्ड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 5. अंडर विच प्रोविजन ऑफ CPC द पार्टीज कैन बी स्ट्रक आउट, एडिड और सब्सटीट्यूटेड? तो ये है ऑर्डर 1 रूल 10। बी इसका आंसर रहेगा। Next is 6. Which of the following section the provision has been made for settlement of disputes outside the court through arbitration, conciliation, mediation and लोक अदालत by the CPC amendment 1999? तो सेक्शन कौन सा? ये है 89। C इसका आंसर रहेगा। Next is 7. The essential elements of a decree कौन कौन से हैं? There must be an adjudication. The determination must be of a conclusive nature. Adjudication must have done in a suit. तो ये तीनों ही हैं। डी इसका आंसर रहेगा। डिक्री की डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 2 CPC। नेक्स्ट इज 8. द प्रोविजन रिलेटिंग टू समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस आर अंडर ऑर्डर 16। ए इज द आंसर। ऑर्डर 17 क्या है? 17 है एडजमेंट्स के लिए, 18 है हियरिंग ऑफ सूट एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, 19 है एफिडेविट। नेक्स्ट इज 9. द प्लेन शुड बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट। दिस रूल वाज इंसर्टेड बाय, कौन से अमेंडमेंट से आया था ये? तो ये है CPC अमेंडमेंट 1976। ए इसका आंसर रहेगा। कहाँ पर मेंशन किया गया? ये मेंशन किया गया ऑर्डर 4 के रूल 1 में कि भाई प्लेंट जो है डुप्लीकेट में फाइल करनी है। देखने को तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये ऑर्डर 7 प्लेंट में हो। देखिए ऑर्डर 7 प्लेंट में ये रूल 11 में ग्राउंड ई है फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, जो कि तब अमेंडमेंट नहीं की गई थी ऑर्डर 7 में, बट इसकी अमेंडमेंट हुई थी 1999 में कि भी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का एक ग्राउंड होगा कि डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया। तो इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट इज 10. द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल इन द रिट ऑफ। देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, ये 4 साल से लगातार पूछा गया है। हैबियस कॉर्पस। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 11. एन ऑर्डर विच इज नॉट अ डिक्री क्या होता है? ऑर्डर रिफ्यूजिंग स्टे, ऑर्डर पास इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, रिजेक्शन, ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन टू सू इन फॉर्मा पॉपरिस। तो इसमें डिक्री कौन सा नहीं माना जाएगा? एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग स्टे। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 12. विच सेक्शन ऑफ CPC प्रोवाइड्स दैट ऑब्जेक्शंस एज टू टेरिटोरियल एंड पिक्यूनरी जुरिडिक्शन मस्ट बी रेज एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी? ये है सेक्शन 21। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13. सेक्शन 96 4 ऑफ CPC इंसर्टेड बाय CPC अमेंडमेंट 1976 बार क्या करता है? अपील इन पैटी केसेस। बी इसका आंसर रहेगा। कंसेंट वाला कितने में है? 96 3 में। ऑलराइट।
Next is 14. A caveat lodged under subsection 1 of 148A will remain in force for 90 days. C is the answer. बहुत ही common question है, बहुत ही repeated question है ये. Next is 15. The doctrine of restitution is based upon the maxim pactus curiae nemium gravabit. B is the answer. सेक्शन कौन सा है लगता है इसमें? 144 restitution के लिए. Act of court shall not harm anyone. बाकी दो मैक्सिम्स का आप लिखिए, ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो बोलेगा उसको प्रूव करना पड़ेगा, उस पर रहेगा. इसका जरा बताओ, जरा मीनिंग लिखो कमेंट सेक्शन में, आप भी पार्टिसिपेट करो, एग्जाम बस आ ही गया है. नेक्स्ट 16. विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स दैट a person may sue or defend on behalf of all in same interest. Order 1 Rule 8. C is the answer. Representative suit. Next 17. Which provision of the CPC deals with the consequences of disobedience of an injunction granted by the court? That is Order 39 Rule 2A. B is the answer. Order 39 किसके लिए है? Temporary injunctions के लिए. Next is 18. The material facts on which a party relies are. देखिए अभी बताओ, क्या ये वो नहीं है? Repeat question, common question. Facta probenda obviously. Facts which need to be proved, and probentia, the facts on the basis of which facta probenda is need to be proved. Next 19. The court do not have inherent powers to. तो कौन सा नहीं है? Set aside an ex parte decree. ये नहीं है obviously. कंसोलिडेट सूट एंड अपील्स, इसको तो कर सकते हैं, कंसोलिडेट तो कर ही सकते हैं इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. फिर अलाउ डिफेंस इन फॉर्मा पॉपरेस, हाँ कर सकते हैं उसमें भी. ए इसका आंसर देगा, इसके लिए नहीं है इनहेरेंट पावर. उसके लिए तो ऑर्डर है 9 रूल 13 सेट असाइड, तो इनहेरेंट पावर की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर. नेक्स्ट 20. सेक्शन 11 सीपीसी कंटेन्स कितने एक्सप्लेनेशंस हैं? 8. डी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन 11 क्या है? आरजे रेस जुडिकाटा. नेक्स्ट 21. द ड्राफ्ट बिल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय सर जेम्स स्टीफन. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 22. द इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटेड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. इन किसी में भी अप्लाई नहीं होता. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 23. मैनी रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस आर कंटेन्ड इन. सीपीसी में भी है, सीआरपीसी में है, लिमिटेशन एक्ट में भी है, बैंक बुक एविडेंस में भी है. ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 24. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. बी इज द आंसर. सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में मेंशन किया गया इसके बारे में इन इंडियन एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट 25. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन वाज नॉट इंसर्टेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट बाय आईटी एक्ट 2000. तो जो 114A है ये नहीं था, ये तो 1983 की अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था, तो इसमें डी आंसर रहेगा. बाकी ये सब जो है आईटी अमेंडमेंट से आए थे. नेक्स्ट 26. अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस डज नॉट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग. क्या ये एविडेंस है? नहीं. फिर कंडीशन ऑफ विटनेस है टाइम ऑफ गिविंग एविडेंस, ये भी नहीं है. इफेक्ट ऑफ विच जुडिशियल नोटिस इज टेकन, तो वो भी नहीं होगा. इसका आंसर क्या रहेगा? डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट 27. एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फैक्ट है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 28. अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द एविडेंस मे बी गिवन इन ऑल केसेस अबाउट फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट्स. दोनों के लिए हो सकता है, तो सी इसका आंसर रहेगा. Next 29. Which section of Indian Evidence Act provides that admission can be proved by or on behalf of person who makes admission? That is section 21. C इसका आंसर रहेगा. एडमिशन कहाँ डिफाइन किया गया है? 17 में. Next 30. Constitutionality of which section of the Indian Evidence Act was challenged in State of UP versus Devan Upadhyay for the violation of Article 14 of Constitution? That was section 27. C इसका आंसर रहेगा. Next 31. Exception to the hearsay rule are provided in which section? देखिए ये है 32 में भी है और 33 तो है ही, 34 में भी है. एक सेक्शन 2012 का पेपर देखेंगे ना, तो उसमें जो है hearsay एविडेंस में 34 भी दिया गया था. तो इसमें ऑप्शन तो ये बी है, बट इसमें ये भी हो सकता है. 32 और डी वाला है वो तो रहता ही है.
हियर्स एविडेंस के अगेंस्ट, फिर रेस जिस्टाई भी है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी है। नेक्स्ट 32, सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सा लोकिटोर। बी इज द आंसर। इसका मीनिंग क्या होता है? थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। किससे, कौन से केस में होता है? नेग्लिजेंस के केस में एंड स्पेशल नॉलेज वाला केस इन 106। नेक्स्ट 33, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम सोलस पॉपुली सुप्रीम लेक्स। वेलफेयर ऑफ स्टेट इज सुप्रीम लॉ। सेक्शन है 123 ए, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 34, वेयर द हैंडराइटिंग ऑफ अ टीचर इज इन क्वेश्चन द ओपिनियन ऑफ प्रिंसिपल मे बी रेलेवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? अंडर 47, A is the answer. Next 35, admissions are not conclusive proof of the matter admitted but they may operate as estoppels. B is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है सेक्शन 31 में। नेक्स्ट 36, क्राइटेरिया फॉर रेजिस्टाई क्या है? प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस है, कंटिन्यूटी ऑफ पर्पस है एंड कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन भी है। तो इसमें ऑल ऑफ द इसका आंसर रहेगा। रेजिस्टाई कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 6 फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट 37, अंडर सेक्शन 14 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट द हाई कोर्ट में ऑथराइज एनी सिविल जज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर। देखिए इसमें जो है तीनों ही मेंशन किए गए हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट, गार्जियन अवार्ड्स एक्ट एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो ऑल ऑफ द इसका आंसर रहेगा। और जो भी रिसेंट जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं ना उसमें से एक पूछ लेते हैं ये भी, और बाकी के एक्ट्स लिख देंगे यहाँ पर। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट लिख दिया, बताना कि भाई कौन सा दिया गया है 14 में, तो वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 38, अंडर सेक्शन 17 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट हु इज एम्पावर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द सिविल बिजनेस? दैट इज डिस्ट्रिक्ट जज। ए इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है ये? 17। नेक्स्ट 39, अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूशन यूज्ड with reference to instrument means signed and signature. C is the answer. और ये डेफिनेशन में प्रोवाइड किया गया है कहाँ पर? सेक्शन 212 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। नेक्स्ट 40, अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट द एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्टैम्प इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड शैल बी बोर्न बाय अ पर्सन ड्यूरिंग सच इंस्ट्रूमेंट मेकिंग एग्जीक्यूटिंग ऑल ऑफ द अबव। कोई भी कर सकता है इसमें। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 29, ड्यूटीज बाय whom पेएबल। नेक्स्ट 41, ड्यूटी अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट इन केस ऑफ कन्वेंस इज पेएबल बाय दी। अब कन्वेंस के केस में कौन देता है? ग्रांटी। ए इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया? ये भी वहीं पर सेक्शन 29 में ही मेंशन किया गया है, क्लॉज सी में। फिर है 42, प्रोविजन रिगार्डिंग एडजुडिकेशन एज टू प्रॉपर स्टैम्प कंटेन्ड इन सेक्शन 31। C is the answer. Next is 43. Who makes rule to carry out generally the purpose of the Indian Stamp Act? That is state government. B is the answer. Section 74 provide करता है state government can make rules. Next 44. Section 72 of Indian Stamp Act 1899 contains the provision regarding 72 में क्या है? प्लेस ऑफ ट्रायल। ए इज द आंसर। ये पेनल्टी फॉर पोस्ट डेटिंग कहाँ पर है? सेक्शन 68 में है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट ये है 71। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ रूल रिलेटिंग टू स्टेल ऑफ स्टैम्प ये है 69। नेक्स्ट 45, ऑल इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्सन इन इंडिया शैल बी स्टैम्प्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। सी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 17 इंडियन स्टैम्प एक्ट। नेक्स्ट 46, ऑल ड्यूटीज एंड पेनल्टीज अंडर चैप्टर 4 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में बी रिकवर्ड बाय। कौन रिकवर करता है? कलेक्टर। ए इज द आंसर। और कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 48 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। नेक्स्ट 47, द स्पेसिफिक रिलीफ अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी ग्रांटेड फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स के लिए है ये। ए इसका आंसर रहेगा। और ये सेक्शन 4 में मेंशन किया गया है SRA में। फिर है 48, एन इंजंक्शन अंडर SRA कैन बी ग्रांटेड टू रेस्ट्रेन दी पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 49, अंडर सेक्शन 7 ऑफ SRA द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी मेड बाय फाइंडर, बायर, बेली। कोई भी कर सकता है इसमें से। डी इसका आंसर रहेगा।
Next 50, under section 15 of the Specific Relief Act, the specific performance of a contract may be obtained by any party representative principal of the party. तो D इसका आंसर है, ये सभी कर सकते हैं. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services for the year 2011, paper Civil Law 1. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम ₹20 टू अनलिमिटेड. तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.